स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। आज हम लोग एफएम का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। ठीक है। तो क्या चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। ये हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं पहले समझ लेते हैं अभी। कैपिटल बजटिंग, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में होता क्या है ना, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ना डिसीजन लेना पड़ता है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है ना, जैसे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में करेगा? मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है ना, तो उसमें उन लोगों को क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है कि आज अगर हम एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे, और जो भी सामान बनेगा उसको हम लोग उसको बेचेंगे, बेच के हमको पैसा मिलेगा, वो मेरा कैश इनफ्लो हुआ। तो हम लोग ये डिसीजन लेना होगा कि आज के डेट में अगर मेरे पॉकेट से मशीन खरीदने के लिए कुछ पैसा जा रहा है, और नो डाउट एक मशीन का एक फिक्स लाइफ होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल। 6 साल में हमको कुछ पैसा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से कैपिटल बजटिंग में हमको डिसीजन लेना होगा कि जब भी हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर से हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन के लिए हम लोग को क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा कि हम लोग को मशीन खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स है मतलब ये मशीन है। ठीक है ना? ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स है। क्लियर है? कितना है? एग्जाम्पल के तौर से 1 लाख रुपए। ठीक है। एकदम हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक मशीन हम लोग खरीद रहे हैं जिसका दाम है 1 लाख रुपया। ये मशीन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? मान लो ये मशीन का लाइफ है, कितना ईयर्स है? 5 ईयर्स है। मतलब हम 5 साल इस मशीन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। इससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके बेचेंगे। तो मान लो प्रोडक्शन करने के बाद साल के आखिर में जो बेच रहे हैं, ईयर 1 में हम बेचें, एग्जाम्पल के तौर से 25,000 का कैश इनफ्लो हुआ, मेरे पास आया, पैसा आया। ईयर 2 में आया, एग्जाम्पल के तौर से 30,000। ठीक है। ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, ईयर 3 में आया मेरा 35,000। ईयर 4 में आया 30,000। ईयर 5 में भी, ईयर 5 में आया समझ लो 35,000। ठीक है। एक मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज, आज हम 1 लाख रुपीज का एक मशीन खरीद रहे हैं। मशीन का एक फिक्स लाइफ है, से फॉर 5 ईयर्स, एग्जाम्पल के तौर से। ये 5 साल हम अपने बिजनेस में इसको यूज करेंगे, इससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके सामान बेचेंगे, जो साल के आखिर में कैश इनफ्लो आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। पहले साल में 25,000 मिलेगा, दूसरे साल में 30,000 मिलेगा, तीसरे साल में 35,000 मिलेगा, चौथे साल में 30,000, और ऐसे 35,000 रुपया। हमको ये डिसीजन लेना होगा कि हम आज 1 लाख रुपया इस मशीन में को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यही डिसीजन लेना है। हम लोग को क्या डिसीजन लेना है कैपिटल बजटिंग चैप्टर में? अरे बोलो ना, अरे बोलो। अरे तुम ही से पूछ रहे बाबू, क्या लेना है डिसीजन, बोलो। हाँ, हम लोग को मशीन परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक एज अ ले मैन, जिसको फिनेंस का नॉलेज नहीं है, जिसको एफएम का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो फट से ये कैलकुलेटर निकालेगा। ठीक है ना? वो बोलेगा सर रुकिए, हम आपको बता रहे हैं। पहले साल में 25,000 आया सामान बेच के, ठीक है ना, कैश इनफ्लो हुआ। उसके बाद 30,000 आया, प्लस कर दिए 55,000 आया। उसके बाद 35,000 आया, उसके बाद 30,000 आया, उसके बाद 35,000 आया। तो बोलेंगे सर खरीद लेना चाहिए। मतलब हम लोग इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस 5 साल को हम अगर सम अप कर रहे, ऐड कर रहे, तो जो टोटल आ रहा है, वो इनफ्लो आ रहा है, वो 1,55,000 आ रहा है। ठीक है। और आज के डेट में जा रहा है, मेरे पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है 1 लाख रुपए। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं सर 55,000 रुपया का लाभ हो रहा है, मशीन खरीद लेना चाहिए। देखो ये सारा बात वो करेगा
जिसको एज अ लेमैन हम तुमको पहले बताया ना, जिसको एफएम का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग बाबू एफएम का क्लास कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप लोग, तब आप में और अदर इंसान में क्या डिफरेंस रहा? जब आप लोग पढ़ने लिखने के बाद, एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो आपका डिसीजन लेने का जो तरीका होगा और एक आम इंसान का होगा, दोनों में फर्क होगा या सेम होगा? फर्क होगा, अलग होगा। आप बोलिएगा सर, अच्छा, जिसको एफएम का नॉलेज नहीं हो तो बोलेगा ठीक है चलिए भाई खरीद लीजिए, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा ना, कंपेयर करना होगा। हम लोग देखो बाबू, हम लोग ना कंपेयर ना बराबरी वाले में करते हैं। कंपेयर किस में करते हैं? बराबरी वाले में करते हैं, ईयर जीरो में। हम लोग आज के डेट में पैसा 1 लाख रुपया जा रहा, हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग बोलेंगे ईयर जीरो में मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा 1 लाख रुपए, ठीक है। ये आज के दिन में पूरा 1 लाख 55 तो नहीं मिल रहा है ना, ये हम लोग को 1 लाख 55 ओवर 5 ईयर्स में मिल रहा है, मतलब कुछ कुछ ईयर्स में मिल रहा है। पहले ईयर में 25 30 इसी तरीके से हमको 1 लाख 55 मिला। तो हमको क्या करना होगा, हमको ये बताना होगा, कंपेयर मतलब जो डिसीजन लेना होगा, डिसीजन ये लेना होगा, तो ये तो वाई जीरो है मेरा, मान लो ईयर जीरो है, मेरे ईयर जीरो में मेरा कितना हुआ, बोलो। कैश आउटफ्लो, क्या बोलेंगे? कैश आउट। सबको समझ में आ रहा है बाबू? दिखाई दे रहा, विजिबल है? कैश आउटफ्लो कितना है मेरा? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। ईयर जीरो में 1 लाख रुपए है, तो हमको बताना होगा ये इसका वैल्यू ईयर जीरो में कितना होगा। हमको ये बताना होगा इसका वैल्यू इधर ईयर जीरो में कितना होगा। हमको ये बताना होगा इसका वैल्यू ईयर जीरो में कितना होगा। हमको ये बताना होगा ईयर जीरो में कितना होगा, ठीक है। हमको ये बताना होगा इसका वैल्यू ईयर जीरो में कितना में होगा, ठीक है ना। तब तो कंपेयर करेंगे। हम लोग जो पैसा हमको 5 साल बाद मिलेगा, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। हमको ये बताना होगा इसका वैल्यू आज के डेट में कितना होगा, ठीक है ना। तो 25,000 रुपया आज नहीं मिलेगा, ये 1 साल बाद मिलेगा। तो 25,000 अगर आज मिलता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल सा दाम है भाई। हम लोग का पैसा, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग का ना वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या करना होगा ना, कुछ पीवी फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा 10%, 15%, ठीक है ना, 12%। इस बारे में हमको सोचना नहीं है कि ये क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमको जो भी पीवी फैक्टर होगा, हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर से जो भी हम लोग का प्रेजेंट, अच्छा एनपीवी निकालना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होगा? पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउट, बोलो, कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। तो एनपीवी का मतलब होता है, मान लो मेरा अभी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, मान लो ये सब का वैल्यू यहाँ पे जोड़ के कितना आया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर से 1,20,000 आया। अभी कैसे आएगा हम समझा रहे हैं। अब ये 1,20,000 हम लोग इनफ्लो में लिख लिए, ठीक है। 1,20,000 कहाँ लिख लिए बाबू? इनफ्लो में लिख लिए। आउटफ्लो कितना है मेरा? 1 लाख, ठीक है। तो एनपीवी मेरा पॉजिटिव आ चुका है। एनपीवी क्या आ चुका है मेरा? पॉजिटिव। कितना आ चुका है? 20,000 आ चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये मशीन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मशीन को हम लोग खरीद लेंगे। अगर मशीन खरीद लेंगे तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 20,000 रुपया होगा। यहाँ तक हमको समझ में आया? हम लोग इसको बोले थे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एनपीवी, एनपीवी अगर हम लोग को इक्वल्स टू जीरो हुआ, देखो एनपीवी क्या हो सकता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकता है? या हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हुआ तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एनपीवी मेरा नेगेटिव में आ गया तो कतई नहीं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, प्रपोजल में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, मशीन खरीदेंगे नहीं। मान लो यहाँ पे निगेटिव आ जाता। निगेटिव कैसे आता? इनफ्लो अगर 1 लाख होता, आउटफ्लो 1,20,000 होता, तो 20,000 निगेटिव हो जाता। नेगेटिव होगा तो मशीन में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम लोग बोलेंगे कंपनी में ये मशीन मत खरीदिए, ठीक है ना, इसका एनपीवी नेगेटिव आ जा रहा है। अगर जीरो आ जाएगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? जीरो का मतलब क्या होता है? जितना हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए, चलो हम एनपीवी अगर मेरा जीरो आ चुका है, एनपीवी मेरा क्या हुआ? जीरो आ गया। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, और और मे नॉट। हमारे पास दो ऑप्शन है, एनपीवी जीरो, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमारा एनपीवी क्या आ चुका है बाबू?
पॉजिटिव आया। तो यस, प्रपोजल को टिक मार दिए, एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है। एनपीवी हम लोग का क्या आ चुका है, अगर निगेटिव आया तो हम लोग क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे ऐसा मशीन में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पॉजिटिव कैसे आएगा, इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम होगा, तो पॉजिटिव आएगा। निगेटिव कैसे आएगा, इसी का उल्टा बोलो ना, आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो कम है तो क्या आ जाएगा हम लोग का, निगेटिव। एनपीवी जीरो कब आएगा, जितना इन्वेस्ट है उतना रिटर्न है। तो ये तीन सिचुएशन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। अभी हम लोग समाप्त करते हैं कैपिटल बजटिंग। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, हम अभी आपको बोले ना, ये 1,20,000 ये सब कुछ सम अप करके आ रहा। अब हम इसको आ रहा कैसे, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से समझाने के लिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग का पीवी फैक्टर है एट 10% है। कितना है बाबू, 10% है। पीवी फैक्टर हम लोग का कितना है, 10% है। देखो 99% क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिया रहेगा 5 साल का। अगर मान लो प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया रहता है तो कोई जरूरी नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। क्वेश्चन में चांसेस है देगा, अगर नहीं देगा तो आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है 1/1 + 10%, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 है, ठीक है, 1 प्लस, अब 10% को हम लोग लिख सकते हैं 0.10 लिख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, बोलो, 1.1, ठीक है। अब ये 1.1 आप एक बार इक्वल्स टू करिएगा तो फर्स्ट ईयर का आएगा डेटा, दूसरा बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो तीसरा आएगा। जैसे हम आपको करके दिखा देते हैं सर कैसे हो रहा है। 1/1.1, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में 1/1.1, आप इक्वल्स टू प्रेस किए तो आया 0.909090। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा, हम स्क्रीन में भी दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। देख लो यहाँ पे, ठीक है, कैसे निकालेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो 1/1.1, ठीक है। एक बार इक्वल्स टू प्रेस किए तो 9090 आया, फिर दो बार इक्वल्स टू के लिए दूसरा साल का आया। सर अब यहाँ प्रॉब्लम होगा, सर हम पॉइंट के बाद कितना डिजिट ले, 3 डिजिट ले लेना, ठीक है ना। इक्वल्स टू प्रेस करना है, देख लो हम लोग सिर्फ इक्वल्स टू प्रेस किए, फिर इक्वल्स टू प्रेस किए, फिर इक्वल्स टू प्रेस किए, फिर इक्वल्स टू प्रेस किए, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को इसको निकालना होगा। क्लियर है। तो एनपीवी कैसे आएगा हम लोग को समझ में आया, एनपीवी कैसे आया, क्लियर है हम लोग को। अब चलो आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को जो यहाँ पे इवैल्यूएशन करेंगे, जो जजमेंट लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, कुछ मेथड होता है उसके बेसिस में लेंगे। सबसे पहले है एनपीवी। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर होता है डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, फिर होता है पे बैक पीरियड, फिर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फिर होता है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये एक वेपन है, एक टूल्स है जिसके जरिए से मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि हमको कोई भी प्रपोजल आया ना उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन या रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग इन पे भी सीखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम अभी आपको बताए ना, इनफ्लो अगर ग्रेटर है आउटफ्लो से, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो हम लोग का पॉजिटिव एनपीवी आएगा, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। और इनफ्लो अगर कम है आउटफ्लो मेरा ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। इनफ्लो बराबर आउटफ्लो का, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिसीजन आता है, मतलब मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाएंगे कैसे होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया दिया हुआ है सी फैट। ये सी फैट का मतलब होता है कैश इनफ्लो। ये कैश इनफ्लो का निकालने का तरीका भी होता है, लेकिन हम लोग अभी उतना नहीं सोचेंगे। अभी बस फ्लो के साथ जाना है, जो बता रहे हैं आप उसको उतना ही समझना है। हम लोग एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। डेटा दिया हुआ ईयर में आपको क्या निकालना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एनपीवी। एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 साल का डेटा दिया हुआ है, और देख सकते हैं सी फैट दिया हुआ है। सी फैट का मतलब होता है कैश इनफ्लो। अच्छा, कैश इनफ्लो निकाला भी जाता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन में जो दिया है उसी को डेटा को लेके आगे चलते हैं। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मशीन खरीदने में हमको पैसा कितना लगेगा, 60,000 रुपया लगेगा। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब हर साल हमको इसका पीवी फैक्टर का इफेक्ट देना होगा, ठीक है। लाइफ दे दिया 5 साल। टैक्स का रेट है हम लोग का बाबू कितना है,
टैक्स का रेट कितना है, 30% है, ठीक है। तो टैक्स का रेट हमारे लिए भी रिलेवेंट नहीं है, रीजन बीइंग हमको क्वेश्चन में सी फैट दे दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10% को किस तरीके से करेंगे, 10% को कैसे करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाए थे। 10% को लिख सकते हैं, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई, अब अगर 10 डिवाइडेड बाई 100 करिएगा तो 0.1 आएगा, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 को ऐड कर देंगे तो 1.1 आया। अब बस कैलकुलेटर में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, एक बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आएगा 0.9091, फिर इक्वल्स टू हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे आप जितना बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे हर साल का आपको प्रेजेंट वैल्यू पता चलता जाएगा, ठीक है। अभी ये वर्किंग को अभी हम नहीं देखना है। यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर ईयर, पीवी फैक्टर एट 10%। क्वेश्चन में कभी 10% देगा, 12% देगा, 15% देगा, जो भी देगा, जो भी डेटा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना होगा, टेंशन नहीं लेना होगा। यहाँ पे अमाउंट ले रहेगा और पीवी रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है ईयर जीरो में मेरे पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। कोई कोई मशीन को हम लोग खरीदना चाहते हैं ना, उसको एक्वायर करने के लिए कितना ईयर जीरो में मेरे पास से पैसा जाएगा। क्वेश्चन में बता दिया है कितना जाएगा, 60,000, ठीक है ना। 60,000 हमारे पास कैश आउटफ्लो जाएगा, तो ईयर जीरो में लिख लेंगे 60,000, ठीक है ना। ईयर जीरो में लिखेंगे 60,000 अमाउंट में, और इसका ऑलवेज ईयर जीरो का पीवी फैक्टर 1 होता है। ईयर जीरो का पीवी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 1 को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल होगा तो हम लोग लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम है बाबू, है? अच्छा, क्वेश्चन में अगर कोई वर्किंग कैपिटल होगा तो हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं था तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा टोटल ए। टोटल ए कितना आया, 60,000 आया। उसके बाद लिखेंगे इनफ्लो। इनफ्लो में कितना आएगा, 5 साल है तो 5 साल में 1 2 3 4 लिख दिए। और देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ना, पीवी फैक्टर हम लोग निकाल लिए 10% का। कैसे निकाले वो आपको बता दिए, तो 5 साल का हम लोग यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है। उसके बाद रुपीज में हम लोग क्या लिखेंगे, सी फैट लिखेंगे। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कितना है, 15 18 20 21 22,500, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया था हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए सी फैट मतलब कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। हम रिपीट करें, आप समझने का कोशिश करिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, सी फैट हम बोले या कैश इनफ्लो बोले, दोनों का मतलब एक होता है। कैश इनफ्लो को सी फैट को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 15,000 को 0.9091 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13637 आएगा। 0.8264 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से 14875 आएगा। 0.7513 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से 15026। बाबू कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप लोग अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, सारे को ऐड किए प्रेजेंट वैल्यू को, आंसर आएगा हम लोग का 71850। देखो अब हम लोग का फॉर्मूला होता है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का निकालने का, पीवी ऑफ, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो हम लोग यहाँ पे ए बी दे दिए नाम, ठीक है ना। बी का मतलब होता है इनफ्लो, ए का मतलब होता है आउटफ्लो, ठीक है ना। ऐसे समझाने के लिए बी माइनस ए कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट था 60,000, रिटर्न है 71,851, मतलब हम लोग का जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ही, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता या निगेटिव आ जाता तो वो बात का बात है, लेकिन अभी अगर जीरो नहीं आया है मतलब पॉजिटिव आया है, तो हम लोग को प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मान लो जीरो भी आ जाता तो क्या होता, आप कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो प्रपोजल में पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। हाँ, निगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू आपको एग्जाम्पल समझ में आया, ये चीज समझ में आया आपको, कैसे हम लोग किए, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एंड द नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाबू एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम लोग एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाओ। और डेली बेसिस में हम लोग आपको क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।